पिछली वीडियोस में आपने क्लास 7th के लिए यूनिट 4 MS एक्सेल कॉन्टिन्यूड जो चैप्टर है उसको स्टडी किया है। इसकी एक्सरसाइज को देखते हैं एक बार। चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। क्वेश्चन नंबर 1, विच आउट ऑफ फॉलोइंग मेक्स अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द कंटेंट। एक्चुअल में जो कॉपी का डुप्लीकेशन है वो कौन से ऑप्शन से होता है? उसमें पेस्टिंग ऑप्शन है, मूविंग है, डुप्लीकेटिंग है या कॉपिंग ऑप्शन है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, कॉपिंग ऑप्शन। सेकेंड है, अंडर विच टैब इज द कॉपी ऑप्शन प्रेजेंट। सो आंसर है आपका होम टैब, थर्ड ऑप्शन है। शॉर्टकट की फॉर सेलेक्टिंग ऑल द सेल्स इन अ वर्कशीट। जब आपको सारे सेल सेलेक्ट करने हो वर्कशीट में तो कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे? ऑप्शन है आपका सेकेंड, Ctrl+A। हाउ मेनी शीट्स बाय डिफॉल्ट आर प्रोवाइड बाय एक्सेल इन अ वर्कबुक। एक्सेल की जो फाइल है जिसे हम वर्कबुक कहते हैं उसमें बाय डिफॉल्ट कितनी वर्कशीट हमें मिलती है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 वर्कशीट्स। 3 वर्कशीट हमें मिलती हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम गिवन टू द फर्स्ट वर्कशीट इन अ वर्कबुक। जो पहली वर्कशीट होती है उसका क्या नाम होता है? वर्कशीट 1 होता है, शीट 1 होता है, फाइल 1 होता है या S1 होता है? तो नाम हमेशा शीट 1, शीट 2, शीट 3 इस तरीके से होते हैं। इसलिए इस ई वाले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 शीट 1 ये करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं, कुछ ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट है। पहला है Ctrl+Z इज द शॉर्टकट की फॉर अंडू। करेक्ट है, अंडू की शॉर्टकट की Ctrl+Z होती है। बाय डिफॉल्ट देयर आर 5 वर्कशीट्स इन अ वर्कबुक। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि बाय डिफॉल्ट 3 वर्कशीट होती हैं, ये कह रहा है 5 वर्कशीट होती हैं, तो ये गलत है। पहली स्टेटमेंट ट्रू है, सेकेंड स्टेटमेंट फॉल्स है। इन द थर्ड स्टेटमेंट, when a new column is inserted, it appears the right of the selected column. जब भी आप कोई नया कॉलम ऐड करते हैं तो वो हमेशा क्या करता है? राइट साइड पे। It appears to the right of the selected column. तो जो भी selected कॉलम होता है उसके राइट में ऐड होता है, जबकि जब भी आप कोई राइट क्लिक करके इंसर्ट करते हैं तो वो लेफ्ट में ऐड होता है। सो ऑप्शन सी भी आपका फॉल्स है। F5 is the shortcut key for adding a new worksheet. F5 शॉर्टकट की है क्या नई वर्कशीट ऐड करने के लिए? गलत है क्योंकि Shift+F11 होती है। सो डी स्टेटमेंट भी आपकी फॉल्स है। ई स्टेटमेंट है, अ वर्कशीट कैन बी रीनेम्ड। एक वर्कशीट का नाम बदला जा सकता है। दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसके अकॉर्डिंग जो ट्रू फॉल्स हैं ए और ई, केवल यही 2 स्टेटमेंट ट्रू है, बाकी सारी स्टेटमेंट बी, सी, डी ये फॉल्स है। फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। डैश इज द शॉर्टकट की फॉर ब्रिंगिंग द प्रिंट डायलॉग बॉक्स। सो प्रिंट के लिए क्या शॉर्टकट की है? Ctrl+P। टू एड अ वर्कशीट यू मे क्लिक ऑन द प्रेजेंट आफ्टर लास्ट शीट नेम। तो जब भी आप एक्सेल स्टार्ट करते हैं, मैं आपको एक्सेल की स्क्रीन एक बार दिखा देता हूं। सो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप ये देख रहे हैं शीट 1, शीट 2, शीट 3। इसके लास्ट में ये आइकॉन है जिसे हम कहते हैं इंसर्ट वर्कशीट आइकॉन। सो अकॉर्डिंग टू बुक, यहां पर टू एड अ वर्कशीट यू मे क्लिक ऑन द इंसर्ट वर्कशीट। यहां पे आएगा इंसर्ट वर्कशीट। पहले में Ctrl+P, सेकंड में इंसर्ट वर्कशीट आइकन। फॉर्मेट सेल्स ऑप्शन इज लोकेटेड इन। कौन से ग्रुप में होता है फॉर्मेट सेल? तो एक्सेल को स्टार्ट करके देखते हैं तो ये आपको होम टैब के सेल्स ग्रुप में मिल रहा है। तो इट मीन्स द करेक्ट आंसर इज सेल्स ग्रुप। तो सेल्स ग्रुप में आपको फॉर्मेट सेल ऑप्शन मिलेगा। डी ऑप्शन है, ऑल द सेल्स इन अ कॉलम्स कैन बी सिलेक्टेड बाय क्लिकिंग ऑन। अगर आपको किसी भी कॉलम को सेलेक्ट करना है, ऑल द सेल्स, कॉलम के सारे सेल सेलेक्ट करना है, तो फिर आप क्या करेंगे? तो आपको कॉलम पे क्लिक करना है। जैसे मान लीजिए आपको F पे आपने क्लिक किया, यानी इस F कॉलम पे आपने क्लिक किया, तो अब आप देखेंगे F कॉलम के सारे सेल आपके सेलेक्ट हो गए हैं। अकॉर्डिंग टू बुक भी एक बार देखते हैं तो यहाँ पर बेसिकली जो आंसर बैठता है, ऑल द सेल्स इन अ कॉलम कैन बी सिलेक्टेड बाय क्लिकिंग ऑन ऑल ऑफ द सेल्स इन द कॉलम, क्लिक ऑन द कॉलम हेडर। तो इन्हें हम कॉलम हेडर बोलते हैं। जो ये ABC लिखे हुए हैं, तो आप इनमें से किसी भी कॉलम हेडर पर क्लिक करेंगे तो पूरे के पूरे सेल्स उस कॉलम के सेलेक्ट हो जाएंगे। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कॉलम हेडर। ई ऑप्शन है, अ न्यू रो विल बी इंसर्टेड अबव द रो कंटेनिंग एक्टिव सेल। सो यहाँ पर ये फिल इन द ब्लैंक्स गलती से लग गया है क्योंकि ये पूरी स्टेटमेंट ही एक आंसर है, पूरी स्टेटमेंट है कंप्लीट। तो आप इसमें चाहें तो इस अबव को आप अंडरलाइन कर सकते हैं। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं,
अ न्यू रो विल बी इंसर्टेड डैश द रो कंटेनिंग एक्टिव सेल, और फिर यहाँ पर हम अबव को फिल कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है आपका एक तरीके से विद आंसर दे दिया गया है और ये डॉट्स यहाँ पर बाय मिस्टेक लग गए हैं। तो यहाँ पर ये पूरी स्टेटमेंट करेक्ट है और इसमें आप अबव को जो है फिल इन द ब्लैंक्स बना सकते हैं। अब आते हैं कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। डिफरेंशिएट बिटवीन कॉपिंग एंड मूविंग सेल कंटेंट। कॉपिंग और मूविंग में डिफरेंशिएट करना है कि कॉपी क्या होता है, मूविंग क्या होता है। तो आप सिंपल चाहें तो की पॉइंट से भी आंसर नोट कर सकते हैं। कॉपिंग मेक्स अ डुप्लीकेट एंट्री ऑफ द सेल कंटेंट, बट मूविंग डिलीट द सेल कंटेंट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल प्लेस। तो ये तो बहुत सिंपल सा इसका आंसर है कि भाई कॉपी क्या कर रहा है, आपकी डुप्लीकेट एंट्री बना रहा है। तो बहुत शॉर्ट में जब ये आंसर देना होगा तो 2 लाइन में आप ये आंसर दे सकते हैं कि कॉपी डुप्लीकेट एंट्री बनाता है और मूविंग उसकी ओरिजिनल लोकेशन से उस कंटेंट को डिलीट करके दूसरी लोकेशन पर पेस्ट करता है। तो इसका प्रॉपर आंसर जब आप अपनी फेयर कॉपी पे लिखेंगे तो की पॉइंट का आंसर थोड़ा काफी छोटा है। तो यहां पर आप ये आंसर यहां लिख सकते हैं, while copying the data remains as both the source and destination location. On the other end, while moving the data is removed from its source location and remains on its destination only. So ये जो 2 लाइन का आंसर है, आपको ये आंसर अपनी फेयर कॉपी पर लिखना है। While copying the data remains at both the source and destination location. On the other hand, while moving the data is removed from its source location and remains on its डेस्टिनेशन ओनली। फिर आता है राइट स्टेप्स टू इंसर्ट अ रो इन अ वर्कशीट। किसी वर्कशीट में अगर रो ऐड करनी हो तो आपको कौन से स्टेप फॉलो करने होंगे? तो इसी बुक में आपको आंसर मिलेंगे। ये लिखा है इंसर्टिंग अ रो, यहाँ पर 3 स्टेप दिए हैं। क्लिक ऑन द रो, ऑन द होम टैब, अ न्यू रो विल बी इंसर्टेड, और उसके साथ में आप ये वाली जो फिगर है ध्यान से देख लीजिए। इंसर्टिंग अ रो के राइट साइड में जो ये फिगर है, ये फिगर भी आप इस क्वेश्चन के साथ में ड्रॉ कर देंगे। तो इंसर्टिंग अ रो, उसके 3 स्टेप और ये फिगर, तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, राइट द नेम्स ऑफ टैब प्रेजेंट इन द फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स। उन टैब्स के नाम लिखिए जो फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स में अवेलेबल होते हैं। तो उसमें कौन कौन से टैब्स हैं? जैसे अभी देखिए यहाँ पर होम टैब है, उससे पहले ये फाइल टैब है, फाइल टैब है, होम टैब है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, फॉर्मूलाज है, डेटा है, रिव्यू है, व्यू है, एक्रोबैट और टीम, इन दोनों को आप छोड़ सकते हैं क्योंकि ये एड ऑन्स है। तो जनरली आपको क्या करना है, इन टैब्स के नाम लिखने हैं, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू। और एक बार बुक में भी देख लेते हैं कि कौन कौन से टैब्स यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो यहाँ पर भी जब ये चैप्टर शुरू होता है तो आप देख रहे हैं, ये रहा फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, व्यू, रिव्यू और व्यू। तो ये आप टैब्स के नाम अपनी बुक से भी नोट करके कॉपी पे डाल सकते हैं और वहां एक्सेल की स्क्रीन से देख करके भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम्स ऑफ द वर्कशीट प्रेजेंट बाय डिफॉल्ट। उन वर्कशीट्स के नाम लिखिए जो कि बाय डिफॉल्ट आपकी एक्सेल पर आती हैं। तो बहुत सिंपल है, शीट 1, शीट 2, शीट 3, एक ही लाइन में आंसर हो जाएगा। तो यही 3 शीट्स के नाम आते हैं बाय डिफॉल्ट जो हमारी शीट्स के नाम मिलते हैं। ई क्वेश्चन आता है, राइट स्टेप्स टू ऐड अ वर्कशीट इन अ वर्कबुक, ऑल्सो राइट द शॉर्टकट की फॉर द सेम। अब आप एक वर्कशीट कैसे ऐड करते हैं वर्कबुक में, उसके स्टेप बताने हैं और शॉर्टकट की लिखनी है। तो बुक में बहुत सिंपल तरीके से स्टेप दिया हुआ है, एडिंग वर्कशीट। इफ यू नीड मोर देन 3 शीट्स यू कैन इजीली ऐड मोर। द स्टेप फॉर डूइंग द सेम आर एज फॉलोज। 3 स्टेप दिए हैं और आपको ये वाली जो इमेज है, ये इमेज और इसके नीचे की 2 लाइनें, ये भी आपको नोट डाउन करनी है। ये 2 फिगर हैं इस क्वेश्चन के साथ में, यानी आप कंप्लीट ये पैराग्राफ इफ यू नीड से लेकर के न्यू वर्कशीट तक लिखेंगे और ये दोनों डायग्राम आप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। शिफ्ट प्लस F11 शॉर्टकट की आ जाएगी। तो इस तरीके से आपका वर्कशीट वाला क्वेश्चन भी डन हो जाएगा। तो यहाँ पर ये ABCDE 5 शॉर्ट आंसर्स हो गए हैं। उसके बाद आपका आता है एक लैब एक्टिविटी, जो प्रैक्टिकल एक्टिविटी आपको करके देखनी है। ओपन अ न्यू फाइल इन एक्सेल एंड नोट डाउन द नेम्स ऑफ डिफरेंट टैब एंड द ग्रुप्स अवेलेबल अंडर ऑन द रिबन इन योर नोटबुक। तो आपको एक्सेल की जो एक फाइल है वो ओपन करनी है। तो जैसे मैंने आपके लिए एक्सेल स्टार्ट किया है और नोटबुक में आपको क्या करना है, फाइल में कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, होम में, इंसर्ट में, पेज लेआउट में, फॉर्मूलाज में। तो हर टैब में ये ग्रुप हैं, क्लिपबोर्ड ग्रुप है, फॉन्ट ग्रुप है, अलाइनमेंट ग्रुप है, नंबर ग्रुप है।
इन ग्रुप्स के आपको नोट करने हैं, माने होम टैब, होम में ये सारे ग्रुप्स हैं, तो ये भी आप अपनी फेयर कॉपी पे लिख सकते हैं। तो ये एक आपकी प्रैक्टिकल एक्सरसाइज भी हो जाएगी और इस तरीके से आपको टैब के ग्रुप्स के नाम भी याद हो जाएंगे। ऑलमोस्ट चैप्टर 4 की पूरी एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली है। तब भी आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।